चैनल विथ इंग्लिश। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पोएम द आंट जेनिफर्स टाइगर। तो ये पोएम जो है एंड्रिन रिच ने लिखी है। तो इस पोएम का सबसे पहले सेंट्रल आइडिया समझ लेते हैं, जिससे आसानी रहेगी पूरी पोएम को समझने में। तो यहाँ पर जो है मेन कैरेक्टर इस पोएम का आंट जेनिफर है। आंट जेनिफर है जो अपनी मैरिड लाइफ में बहुत सारा जो है अपने हस्बैंड से डोमिनेंस फेस करती हैं, उनका कहा करती हैं, उनकी मर्जी से वो कुछ भी नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर आंट जेनिफर को एज अ विक्टिम ऑफ ऑपरेशन बताया गया है। तो इसी के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे और मैं कह सकती हूँ कि आंट जेनिफर जो है कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रही है बाकी औरतों को भी जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, या मैं कह लूँ मेल शोविनिज्म का शिकार है। तो उन सब के बारे में जो है एंड्रिन रिच ने अपनी पोएम में लिखा है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस पोएम। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, इसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए पोएम शुरू करते हैं। Aunt Jennifer's tiger prance across the screen, the bright topaz beneath of the world of green. They do not fear of the man beneath the tree. They face the slavery certainty. तो यहाँ पर जो हमको आंट जेनिफर, यहाँ पर हमको पोइट कहना चाहती कि जो आंट जेनिफर ने जो एक पैनल के ऊपर टाइगर की एम्ब्रॉयडरी बनाई है, वो प्रांस कर रहा है। प्रांस का मतलब क्या होता है? जो बड़े बड़े कदम लेकर जो आगे चलना होता है, उसी को हम प्रांस कहते हैं। तो वो जो है ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा लग रहा है कि टाइगर जो है बड़े बड़े कदम लेकर जो है आगे बढ़ रहा है। ब्राइट टॉपस बीनीज का मतलब है यहाँ पर जो उसका कलर जो है टाइगर का वो ब्राइट येलो कलर का है और उसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन कलर का है। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले जो है पैनल जो आंट जेनिफर ने जो बनाया है, उसी का एम्ब्रॉयडरी जो बनाई है उसको डिस्क्राइब किया है यहाँ पर पोइट ने कि उन्होंने जो है ऐसा लग रहा है कि टाइगर बड़े बड़े कदम लेकर चल रहा है। ब्राइट येलो कलर का वो टाइगर है, उसके पीछे ग्रीनरी है। They do not fear of the man beneath the tree। और ये जो है यहाँ पर जो टाइगर है वो किसी से नहीं डरता है, वो फियरलेस है, यानी वो किसी भी इंसान से नहीं डरता है, किसी से मैन से नहीं डरता है। वो बहुत ही ज्यादा जो है स्ट्रांग है, फियरलेस है। फिर यहाँ पर बताया कि वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है। एंड इट शोज दैट कि टाइगर जो बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर का है आंट जेनिफर के कैरेक्टर की बात करें, क्योंकि आंट जेनिफर कहीं ना कहीं जो है मैं कह सकती हूँ डरपोक है, या फिर वो अपनी आवाज नहीं उठाती हैं अपने हस्बैंड के खिलाफ। तो यहाँ पर हमको कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है टाइगर और आंट जेनिफर में। तो आपसे ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन कि क्या डिफरेंस है टाइगर में और आंट जेनिफर में, यानी कि जो पैनल पे जो टाइगर बना रही है आंट जेनिफर, उनमें और आंट जेनिफर में क्या डिफरेंस है उनकी पर्सनालिटीज में। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पोएम में से, तो मैं आपको बता देती हूँ। चलिए आगे शुरू करते हैं पोएम। द आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वुल find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. तो यहाँ पर हमको बताया जा रहा है कि आंट जेनिफर, यहाँ से हमको पता चलता है कि आंट जेनिफर जो है ना कितनी डरती है अपने हस्बैंड से, उनको कितना डर लगता है। उनको ये लगता है कि मैं जब इसको बना रही हूँ पैनल को, अपनी इच्छा से ये कुछ काम कर रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि आंट जेनिफर को एम्ब्रॉयडरी करने का बहुत शौक है। जब वो बना रही है तो उनके मन में अभी भी डर है कि कहीं मेरे हस्बैंड ने आ जाए, मुझे देख ना ले, मुझे डांट ना दे। क्योंकि हमने पोएम के थ्रू हमको समझ में आएगा कि आंट जेनिफर जो है जब उस पैनल को बना रही होती तो उनके जो हाथ जो है कांप रहे होते हैं, उनके हाथ जो है कांप रहे होते हैं। उनको जो आइवरी नीडल होती है, यानी कि जिस सुई से वो जो है उसको बना रही है, उस पूरे पैनल को, उस एम्ब्रॉयडरी को, या मैं करूँ जो कढ़ाई जो कर रही है, वो जब वो आइवरी नीडल भी बाहर निकालती है तो उनको बहुत हार्ड लगता है, उनको डर लगता है, क्योंकि उनके हाथ कांप रहे होते हैं। तो यही इस पैरा में दिया गया है। फिर बोला गया द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, यानी कि जो अंकल ने, जब आंटी और अंकल की शादी हुई होगी, यानी कि आंट जेनिफर और उनके हस्बैंड की जब शादी हुई होगी, जो रिंग उन्होंने अंकल ने जो है आंट जेनिफर को पहनाई है, वो उनको अब जो है एक हैवी वेट की तरह दिख रही है। यानी कि ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर किसी ने बर्डन डाल दिया है, क्योंकि मैरिज के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आती ही आती है, लेकिन साथ में जो अंकल का जो बिहेवियर है आंट जेनिफर के लिए एक डोमिनेंस बिहेवियर है, यानी कि जो इच्छा से वो अपना कभी चीज कर ही नहीं सकती जो अपनी वो लाइफ में करना चाहती है। तो यहाँ पर जो है आंट जेनिफर को अपनी जो वेडिंग बैंड है, यानी कि जो उनकी रिंग है, वेडिंग रिंग है, वो उनको कहीं ना कहीं बर्डन लग रही है, उनको भार लग रही है अपनी जिंदगी में कि ये क्या है, ये सब
एक हैवी लग रही है उनको, अपनी जिंदगी भार लग रही है, बेसिकली वही यहाँ पर जो है पैरा में बताया गया है। तो अब बढ़ते हैं लास्ट पैरा के अंदर, जिसके सॉरी लास्ट स्टेंजा। When aunt is died, her terrified hand will lie। तो यहाँ पर अब बात की है पोइट ने कि जब आंट जेनिफर की डेथ हो जाएगी और उनका जो हैंड है वो लाई, यानी कि जब इंसान जब मर जाता है तब उसकी बॉडी जो एकदम से डेड हो जाती है, ऑफ कोर्स डेड ही होगी ना, सो मर जाती है। तो जब आंट जेनिफर की डेथ होगी तब उनके हाथ जो है वो भी जमीन पर ऐसे लेट जाएंगे। Still the ring with the orders she was mastered by, the tiger in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid। तो यहाँ पर क्या है, जो वो रिंग है, ऑर्डल का मतलब क्या होता है कि ऐसे सर्कल्ड जो होता है आपके, सर्कल्ड करके जो आपको रखता है, जो घेर के रखता है, उसी को हम ऑर्डल कहते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो आंट जेनिफर की जो रिंग है वो हमेशा उनके हाथ में ही रहेगी। अब यहाँ पर पॉइंट ऐसा क्यों कह रही है कि उनके हाथ में ही वो रिंग रहेगी, क्या मतलब है यहाँ पर पॉइंट का, कहना क्या चाहती है पॉइंट? तो पॉइंट यहाँ पर कह रही है कि जो आंट जेनिफर ने जितना भी अपनी लाइफ में डोमिनेंस फेस किया है वो मरते दम तक उनके साथ रहेगा, क्योंकि वो कभी अपने लिए आवाज उठा ही नहीं सकती, इस सब चीजों के खिलाफ वो कभी जा ही नहीं सकी, तो वो मरते दम तक उनके साथ रहेगा। वो मर क्यों ना गई हो लेकिन तो भी वो उनकी साथ ही जाएगा, कि उन्होंने ये सब फेस किया अपनी लाइफ में। और जो टाइगर, लेकिन उनकी एक चीज रह जाएगी, वो होगा उनका जो टाइगर, जो उन्होंने उस पैनल पर एम्ब्रॉयडरी करके बनाया है, जो उनकी इच्छा थी, जो उनकी विशेष थी, जो कि कहीं ना कहीं उस टाइगर में ही रह गई, जो कि प्राउडली अनअफ्रेडली उस पैनल पे दिखेगा, वैसे ही फ्रांसिंग करते हुए, वैसे ही बड़े बड़े कदम लेते हुए। लेकिन आंट जेनिफर की जो इच्छा है कि हाँ मैं भी अपनी लाइफ में ये कर सकूं, वो कर सकूं, लेकिन वो नहीं कर पाई, क्योंकि वो अपने लिए कभी वॉइस रेज ही नहीं कर पाई। तो यहाँ पर हमको बताया गया है कि जो आंट जेनिफर की जो कहीं ना कहीं विशेष है वो इस टाइगर के अंदर ही रह जाएगी उनके मरने के बाद भी। तो इस पूरी पोएम यही खत्म होती है। तो इस पूरी पोएम के अंदर हमको आंट जेनिफर, उनके हस्बैंड का डोमिनेंस, मेल शॉविनिज्म, इन सब चीजों के बारे में बताया है। और ये पोएम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।